नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रेरणा स्रोत में। आज हम आपको इंदिरा एकादशी व्रत के महत्व, व्रत की विधि एवं व्रत की कथा से आपको अवगत करवाएंगे। इंदिरा एकादशी अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत व्यक्ति के पाप कर्मों से मुक्त करता है। साल की सभी एकादशी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी की बात कुछ खास है। ग्रंथों में कहा गया है कि श्राद्ध के दिनों में विष्णु भगवान की पूजा करने से पितर तृप्त हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस साल पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी की तिथि, मुहूर्त और महत्व के बारे में। पितृपक्ष का आरंभ 29 सितंबर 2023 से हो रहा है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर 2023 को है। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता। इस दिन मघा श्राद्ध किया जाएगा। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 9 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:36 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:08 पर इसका समापन होगा। विष्णु पूजा का समय प्रातःकाल 9:13 से दोपहर 12:08 तक रहेगा। पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 11 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:19 से सुबह 8:39 तक किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम 5:37 पर होगा। इंदिरा एकादशी का महत्व। इंदिरा एकादशी की खास बात यह है कि यह पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। विधि पूर्वक पूर्वज के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से तर्पण और ब्राह्मण को भोजन कराने, दान दक्षिणा देने से पितर स्वर्ग में जाते हैं। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। सतयुग के समय महिष्मती नगर में इंद्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। एक समय रात्रि में उन्हें स्वप्न में दिखाई दिया कि उनके माता पिता नरक में रहकर अपार कष्ट का भोग कर रहे हैं। नींद खुलने पर अपने पितरों की दुर्दशा से राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि किस प्रकार पितरों को यम यातना से मुक्त किया जाए। इस बात को लेकर उन्हें विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाकर स्वप्न की बात कही। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यदि आप सपत्नीक इंदिरा एकादशी का व्रत करें तो आपके पितरों की मुक्ति हो जाएगी। इस दिन आप भगवान शालिग्राम की पूजा, तुलसी आदि चढ़ाकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके माता पिता स्वर्ग में चले जाएंगे। राजा ने ब्राह्मणों की बात मानकर सपत्नीक विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया। रात्रि में जब वे सो रहे थे तब भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा, राजन, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इसके बाद से ही इंदिरा एकादशी के व्रत की महत्ता बढ़ गई। तो दोस्तों, आज हमने आपको इंदिरा एकादशी के व्रत महत्व, व्रत कथा से अवगत करवाया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्री राधे।